नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप सब लोग अवगत है पहले से कि मैं पिछले 6-7 महीनों से श्रावस्ती लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा था। पूरे लोकसभा में अपार जनसमर्थन भी था, लोगों की हमारे साथ अच्छा जुड़ाव हो गया था, हर वर्ग हर समाज में या सर्व समाज में। टिकट की सूची आई, उसमें मेरा नाम नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि हमारे समर्थकों को भी बहुत दुख हुआ, हमको भी, हमारे तमाम चाहने वालों को, उस लोकसभा, इस मंडल, उस पूरे प्रदेश में भी लोगों को दुख हुआ, होना भी लाजमी है। उसी बीच में तमाम लोगों के अपने अपने हमारे पास सुझाव आए कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लखनऊ के, हमारे जनपद के, मंडल के और दिल्ली से भी तमाम बुद्धिजीवी और दानिश्वर लोगों से हमारी बात हुई। उन लोगों ने कहा कि ये चुनाव एमपी लड़ने बनने से ज्यादा, एमएलए बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण है इस देश के संविधान को बचाना, इस देश के लोकतंत्र को बचाना और इस देश के भाईचारा जो खराब हो रहा है उसको बचाना जरूरी है। 1952 के बाद इस ऐसा चुनाव है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर 1947 में इस देश की आजादी की सबसे बड़ी लड़ाई सब लोगों ने लड़ी, जिसमें हमारे पुरखों ने भी अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश को आजाद कराया, तो आज हम लोगों के तीसरी पीढ़ी को भी, चौथी पीढ़ी को ये जरूरत पड़ गई है कि अब इस देश के संविधान और इस देश के लोकतंत्र और इस देश के भाईचारा बचाने के लिए हमें जो भी त्याग हो वो त्याग करना चाहिए, और उस त्याग के लिए हम तैयार हैं। हम अपने उन तभी सभी, विशेष तौर से लोकसभा श्रावस्ती के, देवी पाटन मंडल के, प्रदेश के उन सभी हमारे समर्थकों का, शुभचिंतकों का, जिन्होंने 6-7 महीने जब हम तैयारी कर रहे थे तो हमारी उन्होंने वहां मदद की, हमारे साथ भ्रमण किया, सभाएं की, पैदल चले, गांव गलियों में चले, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। टिकट न मिलने के बाद जिन लोगों ने अपने दुख का इजहार किया, हमारे प्रति हमदर्दी का इजहार किया, हमारे लिए बातें कही, मीडिया से, सोशल मीडिया से, मुझसे फोन करके, जैसे भी तरह से, मैं उनका भी दिल से बहुत एहतराम करता हूं, उनका आदर करता हूं। लेकिन जाहिर सी बात यह है कि इतने सारे दुख के बावजूद भी आज जरूरत यही है, महसूस हो रही है कि इस देश को बचाया जाए, और उसको बचाने के लिए जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन ही एक मजबूत विकल्प है। इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में उसकी अगुवाई माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमने अपने सारे दुख को त्याग करके, अपने सारे उन सपनों को छोड़ करके उन सपनों की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं कि इस देश के डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को बचा लिया जाए, इस देश के गंगा जमनी तहजीब को बचा लिया जाए, इस देश के लोकतंत्र को बचा लिया जाए, ताकि फिर चुनाव हो और लोग उसमें भागीदार बने। हमारी पहचान किसी एक राजनेता के रूप में बराबर नहीं रही है। हम राजनीति में 20-25 सालों से हैं, लेकिन उससे ज्यादा हमारे और हमारे पूर्वज की पहचान समाज सेवा, इंसानियत की खिदमत, लोगों के दुख दर्द में शामिल होने को रहा है। मैं अपने देवी पाटन मंडल और गोंडा के लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं एमपी एमएलए नहीं था, लेकिन कौन सा ऐसा मसला पड़ा होगा जिसमें मसूद खाना खड़े हुए हों। हम एमपी एमएलए रहे या न रहे, हम हर मुद्दों पर, हर उत्पीड़न के खिलाफ, हर जुल्म के खिलाफ हमेशा खड़े हुए हैं और खड़े रहेंगे। लेकिन आज मैं, जितने लोग भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनकी आस्था लोकतंत्र में है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाना चाहते हैं, जो भाईचारा को बचाना चाहते हैं, वो सब लोग साथ आए और इंडिया गठबंधन को और समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करें। इसलिए चूंकि इस उत्तर प्रदेश में दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उनका विजय रथ था उसे अखिलेश यादव ने बिल्कुल रोका है, और अगर वही रोक सकते हैं तो इसलिए आज के हमारे पुरखों ने भी कुर्बानी दी थी इस देश की सीमाओं के बचाने के लिए, इस देश के आजाद कराने के लिए। आज हमारी तीसरी और चौथी पीढ़ी की जरूरत है इस देश के संविधान, इस देश के लोकतंत्र, भाईचारा को बचाने के लिए। आप सब लोग हमारा साथ दें, इंडिया गठबंधन का साथ दें, माननीय अखिलेश यादव जी का साथ दें, और ये फिर देश रहेगा, संविधान रहेगा, भाईचारा रहेगा, तो एमपी एमएलए लड़ने के मौके मिलते रहेंगे, चुनाव होते रहेंगे। इसीलिए कि चुनाव होते रहें, इसीलिए आप सब लोग
इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताइए, समाजवादी पार्टी के हाथों को मजबूत कीजिए। मैंने कोई चीज इसमें नहीं है कि सारी चीजों को हम हमेशा अपने सभी शुभचिंतकों से कहते हैं, हम हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे। और मैं पूरी ताकत के साथ जितने भी पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं उन पर पिछल करके हम इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।